नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। साथियों, आज हम रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी के लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स अर्थात कि शब्दों के तार्किक या सार्थक क्रम के टाइप सेकंड का अध्ययन पठन करेंगे। तो साथियों, ये रहा आपके सामने लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स का टाइप सेकंड। यहाँ हम देखते हैं साथियों, टाइप सेकंड एक वर्ग या एक समूह में वस्तुओं का क्रम। यहाँ जो आपका एक वर्ग या एक समूह दिया है, मतलब क्या हो जाता है, एक ग्रुप से या एक समुदाय आप कह सकते हैं में वस्तुओं का जो सार्थक क्रम होता है उसका हमें यहाँ क्या करना है, अध्ययन पठन करना है। यहाँ आप देखेंगे निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम। ये जो तर्क संगत शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है क्या, लॉजिकल ऑर्डर। क्या हो जाता है, इंग्लिश में आप कहेंगे लॉजिकल या आप कह सकते हैं मीनिंगफुल। क्या कह सकते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर। और इसी को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, आप तर्क संगत क्रम भी कह सकते हैं। क्या, तर्क संगत क्रम, या इसी को आप सुव्यवस्थित। जैसे आपका एग्जामिनर यदि लिख दे कि सुव्यवस्थित क्रम लिखिए तो भी आपका यही हो जाएगा। और यदि आपसे कह दे आपका परीक्षक कि क्या लिखिए, वैज्ञानिक क्रम लिखिए, तो वैज्ञानिक क्रम का भी वही तात्पर्य हो जाता है। क्या होता है, वैज्ञानिक क्रम का भी तात्पर्य वही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। ये आप देखेंगे एक समूह है। इसमें सबसे छोटा क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके गांव, ये जो ग्राम शब्द है इसका मतलब क्या होता है, गांव से। तो सबसे पहले आपका ग्राम आता है। ये भी क्या होता है, एक समूह या समुदाय, अर्थात कि कई घरों को मिलाकर के एक गांव बनता है, तो ये आपका ग्राम आ जाता है। और कई ग्रामों को मिलाकर के आपका क्या आ जाता है, ग्राम से बड़ा क्या होता है आपका एक जिला होता है। और जिले से बड़ा क्या होता है, एक आपका राज्य होता है। और राज्य से बड़ा आपका क्या हो जाता है साथियों, ये होता है आपका एक देश। और देश से बड़ा क्या होता है, महाद्वीप होता है। क्या होता है, महाद्वीप। जैसे कि अपना भारत देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न द्वारा जो क्रम दिया गया रहता है उसको हम लिखते हैं। आपने देखा ग्राम चौथे स्थान पे है, जिला आपका दूसरे स्थान पे है, और राज्य आपका किस पे दिया है, तीसरे स्टेप पे दिया हुआ है। देश आपका पहले स्टेप पे दिया है और महाद्वीप पांचवें पे। तो हमारा जो सार्थक और सही या तर्कसंगत या सुव्यवस्थित जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, 4, 2, 3, 1 और 5 होगा। यही हमारे सार्थक या तर्कसंगत या लॉजिकल ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं साथियों, हम अपने प्रश्न को बड़े आसानी से हल करने के लिए लेफ्ट या राइट को पिकअप कर लेते हैं। या यदि आपका ये जो स्टेप दिए गए हैं, यदि ये स्टेप क्या है अर्थात कि ये जो क्रम या चरण है यदि आपके विषम संख्या में दिए हों, तो आप यहाँ देख रहे हैं आपको कुल 5 स्टेप दिए हैं। ये क्या एक विषम संख्या है तो इसका सेंटर निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो सेंटर निकालने के लिए आप क्या करें, जैसे आप 4 को लेफ्ट से कट करें, 5 को आप राइट से कट कर लीजिए, फिर लेफ्ट से 1 को कट करेंगे, 2 को फिर राइट से भी कट कर लीजिए। अब आपका एक ही बच रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो साथियों, हम अपने सेंटर में देखेंगे, इसी एक को देखेंगे, 3 हमें चाहिए सेंटर में। तो विकल्प ए में देखते हैं, यहाँ पे क्या सेंटर में दिया हुआ है, 2 दिया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ 3 दिया हुआ है। विकल्प सी में देखते हैं, यहाँ भी 3 दिया हुआ, चलिए इनको छोड़ते हैं हम। विकल्प डी में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा 2 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे विकल्प डी और विकल्प ए तो वैसे ही गलत हो गए। अब हमें क्या देखना है, विकल्प बी और विकल्प सी को देखना है। तो लेफ्ट से चलिए उठा लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो 3 है इसके राइट या लेफ्ट को उठा लीजिए। तो 3 के राइट में हम देखते हैं क्या हमारा 1 दिया हुआ है, तो 3 के 1 में हमारा क्या चाहिए, राइट चाहिए। चलिए विकल्प सी में देखते हैं, 3 के राइट में क्या है, 4 दिया, अर्थात कि ये गलत होगा, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि विकल्प सी भी आपका गलत हो जाता है। तो हमारा सही और शेष जो विकल्प बच रहा है वो क्या है, विकल्प बी। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प होगा प्रश्न संख्या 1 का वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी होगा। कि सर्वप्रथम आपका ग्राम, गांव के बाद आपका क्या आ जाता है, एक जिला आता है, जिला के बाद आपका क्या आता है, एक राज्य आता है, राज्य के बाद देश आता है, और देश से के बाद महाद्वीप आता है। ये हमारा क्या है साथियों, आरोही क्रम है। क्या है, आरोही क्रम है। तो
आप ये कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो आपका जो प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं साथियों अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। इसके पहले प्रश्न में हमने क्या किया था साथियों, को उसको लिख के सजा करके आपको बताया था, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने आदत में परिवर्तन लाएंगे, अपने अभ्यास करने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे, जिससे हमारा समय बच सके। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका प्रश्न पत्र दिया गया रहता है वैसे ही हल करेंगे अपने प्रश्न पत्र में, जैसे यहाँ हम अभी आपको बताते हैं। इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वही क्रम दे देंगे। जैसा कि आप देखेंगे, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है, देश है, ये भी आपस में क्या है, एक समूह या एक वर्ग ही का बोध करा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे छोटा क्या होता है, आप जानते हैं कि सबसे छोटा सदस्य होता है, तो इसको 1 पे लिख दीजिए। फिर सदस्य से बड़ा क्या होता है, 2 या 3 जहाँ सदस्य होते हैं वहाँ एक परिवार का निर्माण हो जाता है, ये दूसरे पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, हमारा जो तीसरा हो जाएगा, परिवार से बड़ा क्या होता है, एक समुदाय हो जाता है, तो ये आपका तीसरे पे हो जाएगा। फिर एक या दो या दो से अधिक समुदाय को मिला करके एक इलाके का निर्माण होता है, ये हो गया। फिर कई इलाकों को मिला करके क्या होता है, एक देश का निर्माण होता है, तो ये उससे बड़ा हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रम ये हमारा द्वारा दिया गया है, एक दिया गया है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये हमारा सार्थक क्रम है। लेकिन जो प्रश्न है, जो प्रश्न का दिया हुआ क्रम, उसके अनुसार हम सजाते हैं। तो 1 जो आएगा वो आपका प्रश्न पे क्या है, तीसरे पे दिया है, तो चलिए 3 को लिख लेते हैं। फिर दूसरा परिवार है, 1 पे दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं। फिर तीसरा है समुदाय, वो दूसरे पे दिया हुआ है, दूसरा लिख लेते हैं। फिर चौथा है इलाका, ये चौथे पे ही दिया, तो चौथे पे लिखेंगे। देश हमारा क्या है, 5वें पे है और 5वें पे ही दिया है, तो ये हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, लॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा या तर्कसंगत क्रम हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सेंटर को उठा लेते हैं। सेंटर को उठाएंगे तो हमें 2 लेगा, और लेफ्ट से उठाएंगे तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, राइट से चाहिए तो हमें 5 चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, सेंटर को उठाते हैं 2। तो आप विकल्प ए में देखेंगे यहाँ 2 दिया हुआ है, विकल्प बी में देखेंगे 3 दिया हुआ है, चलिए इसको कट कर लीजिए। विकल्प सी में देखेंगे यहाँ 2 दिया हुआ है। फिर विकल्प डी में देखते हैं यहाँ भी 2 दिया हुआ। यार इससे तो हमें उत्तर ही नहीं प्राप्त होता है, केवल एक ही को हम गलत कर पाए। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, 2 के राइट या लेफ्ट को उठा लेते हैं। तो 2 का जो लेफ्ट होगा वो 1 हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा, वो 4 होगा। तो कोई बात नहीं है, हम 2 के लेफ्ट या राइट को उठाते हैं। तो 2 के लेफ्ट में देखते हैं हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, चलिए यहाँ 1 दिया हुआ है। फिर इसमें देखते हैं यहाँ 2 के लेफ्ट में क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये दिया हुआ है 1। फिर विकल्प डी में देखेंगे तो यहाँ 2 के लेफ्ट में क्या है, 4 दिया हुआ है, जबकि यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और विकल्प को देखते हैं। चलिए अब हम लेफ्ट को उठा लेते हैं। लेफ्ट में हमारा क्या है, 3rd है, तो हम देखते हैं विकल्प ए में यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। चलिए विकल्प सी जो हमारा शेष बच जाता है इसको देखते हैं। तो आपका जो क्रम है 3, 1, 2, 4, 5 है, तो देखते हैं विकल्प सी में 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, फिर 5 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी ही क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हो जाएगा, और यही हमारा तर्क संगत या सार्थक क्रम को दिखा रहा है। तो अब साथियों बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, सदस्य, शहर, गांव, परिवार या समुदाय, ये भी एक ग्रुप को ही दिखा रहा है या इंगित कर रहा है ग्रुप की तरफ। तो इसमें हम देखते हैं सबसे छोटा क्या होता है। आप जानते हैं कि सबसे छोटा इसमें सदस्य होगा, सदस्य के बाद क्या आ जाएगा, आपका परिवार आएगा, परिवार के बाद आपका क्या आ जाएगा, एक समुदाय आ जाता है, ये आपका तीसरे पे आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, समुदाय को मिला करके एक गांव बन जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। उसके बाद कई गांवों को मिला करके एक शहर की तरफ हम चलते हैं, तो ये हमारा शहर हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्रम हो जाएगा वो कौन सा होगा, 1, जैसे कि 1 हमारा 1 पे दिया है, दूसरा जो स्टेप है वो 4 पे दिया हुआ है, चलिए 4 को लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, जो तीसरा स्टेप है समुदाय, 5 पे दिया है, चलिए 5 पे लिख देते हैं। चौथा क्या है, तीसरे पे दिया हुआ है, गांव आ जाता है, गांव के बाद क्या आ जाएगा, हमारा एक शहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे पे दिया हुआ है। यही हमारा सार्थक क्रम हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सेंटर में उठाते हैं। सेंटर में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। हम सेंटर को क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि ये हमारा क्या है, जो स्टेप या चरण दिए हुए हैं या क्रम दिए हैं वो 5 दिए हैं, तो हम सेंटर को उठाते हैं। विकल्प ए में देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, यहाँ में 5 चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। चलिए विकल्प ए भी गलत हो गया। यहाँ विकल्प बी में देखेंगे, यहाँ आपका क्या है, सेंटर में 5 दिया है, चलिए 5 ही चाहिए हमें। विकल्प सी में देखेंगे, यहाँ 3 दिया हुआ, जबकि हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो ये गलत हो गया। विकल्प डी है, यहाँ देखते हैं हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए लेकिन 4 दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी और विकल्प डी गलत हो जाएगा। तो अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको हम मिलाते हैं, लेफ्ट से देखते हैं आपको क्या चाहिए, 1 4 5 3 2। चलिए हम देखते हैं विकल्प बी में 1 है, 4 है, 5 है, फिर 3 है, 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक क्रम हो जाएगा, और यही हमारा प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। हम आपको साथियों क्यों बोल रहे हैं कि आप सेंटर को लीजिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षक क्या करता है, इसी क्रम को इनवर्स फॉर्म में लिख देता है, अर्थात कि उल्टे फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, ये जैसे आपका लेफ्ट दिया हुआ 1 और राइट दिया है 2, तो यहाँ आपका क्या करेगा, 2 को क्या करेगा, लेफ्ट में डाल देगा, अर्थात कि 2 लिख देगा, फिर उसके बाद उल्टा क्रम में लिख देगा, 3 5 4 और 1। तो यहाँ आप देखते हैं जो आपका लेफ्ट में था वो राइट में हो गया, और जो लेफ्ट में था वो क्या हो गया, राइट में हो गया। लेकिन जो हमारा सेंटर है 5, वो सेंटर में ही रह रहा है, तो इसलिए हमें सेंटर लेना सबसे उचित होता है। साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, वर्ग, अष्टभुज, पंचभुज, त्रिभुज, षटभुज। तो हम आपको बता देते हैं, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज है, आप ये देखेंगे जो त्रिभुज शब्द है या जो भी है, यहाँ षटभुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है, ये जो वर्ग होता है इसको आप क्या कह सकते हैं, चतुर्भुज, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है 4 भुजाओं से मिलके बनता है। और चतुर्भुज में एक चीज़ और आता है, क्या आता है, आयत जो होता है उसे भी आप क्या कह सकते हैं, चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि आयत भी 4 भुजाओं से बना होता है। तो ये जो त्रिभुज है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो पहले आपको एक त्रि मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, भुज। भुज का मतलब होता है भुजाएं, या अर्थात कि कह सकते हैं 3 भुजाएं, और त्रि का मतलब 3 होता है, अर्थात कि जो 3 भुजाओं से मिलके बना हो। और यहाँ आप देखेंगे त्रिभुज है तो ये 3 हो जा रहा है, फिर उसके बाद पंचभुज है अर्थात कि ये 5 हो गया, फिर उसके बाद ये अष्टभुज है मतलब 8 भुजाओं से मिलके बना है, वर्ग है ये 4 भुजाओं से मिलके बना है, षटभुज है, षट मतलब 6 होता है, ये 6 भुजाओं से मिलके बना है। तो इसमें आपका सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे त्रिभुज, तो इसको आप एक क्रम दे दीजिए या वैसे भी लिख लीजिए। तो आप त्रिभुज आपका सबसे छोटा है तो ये 4 पे हो जाएगा, आपका 4 पहले स्टेप पे आएगा। इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज अर्थात कि वर्ग, जो कि पहले पे दिया हुआ है। चतुर के बाद आप ये देखेंगे 4 है, फिर 5 भुजाएं हैं अर्थात कि पंचभुज है, तो ये 3 पे दिया हुआ है, चलिए 3 पे लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या होगा, षटभुज अर्थात कि 6 भुजाओं से बना है, तो ये आपका 5वें हो गया। फिर आपका अंतिम अष्टभुज है जो दूसरे पे दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ हो जाता है। तो साथियों यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक क्रम हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सेंटर में ले लेते हैं, जिससे हमें इसको रिवर्स फॉर्म में दे या किसी भी फॉर्म में दे, उससे हमसे कोई मतलब ना हो। तो हम चलिए सेंटर को 3 देख लेते हैं। सेंटर में हमारा क्या है, 3 है, लेफ्ट में हमारा क्या है, 4 है, और राइट में हमारा क्या है, हमें 2 चाहिए। तो सेंटर को देखते हैं 3। विकल्प ए में देखेंगे, यहाँ आप 4 दिया हुआ है, कट कर लीजिए, तो विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप विकल्प सी में देखते हैं, यहाँ 3 दिया हुआ है और हमें 3 चाहिए भी। आगे बढ़ते हैं, विकल्प डी में क्या है, यहाँ 3 दिया हुआ और हमें 3 चाहिए भी। तो अब हमारे पास 2 ही विकल्प बच रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। और हम आपको बता देते हैं, सबसे आसान होगा कि जो आपका विकल्प दिया गया है और विकल्प के क्रम में जो कॉमन क्रम हो उसको कट कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ 4 दिया हुआ, कट कर लीजिए, यहाँ 3 के बगल में 5 दिया, कट कर लीजिए। आप देखिए क्या लेफ्ट में 4 है, हाँ देखिए लेफ्ट में 4 दिया, अर्थात कि यही हमारा क्रम इसमें इनवर्स या रिवर्स फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लेफ्ट के ये जो आपका सेंटर में 3 दिया, इसके लेफ्ट क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा अगर देखेंगे तो, और राइट में क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो चलिए 3 के लेफ्ट में हम देखते हैं, क्योंकि इसके राइट में जो 5 है वो तो कॉमन दे दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके लेफ्ट में 1 चाहिए। विकल्प सी में देखेंगे, यहाँ 2 दिया हुआ, जबकि हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये कट हो जाएगा। और विकल्प डी में देखते हैं, यहाँ हमें 1 चाहिए और 1 है भी, तो विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। चलिए अब मिला लेते हैं। आप देखते हैं लेफ्ट से 4 दिया हुआ, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया हुआ और 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का
जो सही या सार्थक क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी द्वारा दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद वर्ग या चतुर्भुज कह सकते हैं, और उसकी जगह आयत भी दे सकता है। फिर उसके बाद ये परीक्षक आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं, ये आपको डिसाइड करना। वर्ग आप जानते हैं चतुर्भुज 4 भुजाओं से बना होता है, तो चतुर्भुज हो गया, फिर पंचभुज, फिर षटभुज, फिर अष्टभुज। साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे ग्राम है, ग्राम सभा है, फिर विकास खंड है, जिला या जनपद है, फिर उसके बाद क्या है, राज्य है, देश है, महाद्वीप है। साथियों इस प्रश्न को मैंने आपके लिए इसलिए बना दिया कि इसमें से अगर एक आध दो स्टेप गायब भी कर दे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो या आप वहाँ भ्रमित ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे सबसे छोटा आपका ग्राम, जिसको आप क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं, और यहाँ ग्राम सभा है। सभा जो शब्द है ये आपका क्या दिखा रहा है, एक समूह या समुदाय को दिखा रहा है, मतलब एक ग्रुप को दिखा रहा है। तो यहाँ आपका सबसे पहले क्या हो जाता है, गांव आ जाता है, चलिए पहला क्रम है। फिर उसके बाद ग्राम सभा आता है, फिर उसके बाद क्या होता है एक। अब साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, अपार्टमेंट, शहर, सड़क, इमारत और परिसर। तो इसमें आपका हम बता देते हैं कि सबसे छोटा क्या हो जाता है। एक जानते हैं अपार्टमेंट, या इसी को आप कह सकते हैं एक ब्लॉक हो जाता है आपका, जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग वगैरह है तो उसमें एक अपार्टमेंट होता है, उसी को आप ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो ये आपका पहले स्टेप पे आ जाएगा। फिर क्या होता है, 1 से 2 अपार्टमेंट को मिला करके क्या होता है, एक इमारत आ जाती है आपका दूसरे स्टेप पे। एक इमारत मतलब कई इमारतों को मिला करके आप जानते हैं क्या होता है, एक परिसर का निर्माण हो जाता है। फिर परिसर से आप जब बाहर आते हैं, जैसे आप अपार्टमेंट से बाहर आए तो बिल्डिंग में आएंगे, इमारत मतलब बिल्डिंग, और बिल्डिंग से बाहर आए तो आप परिसर में आते हैं, और परिसर से बाहर आएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, सड़क पे। परिसर से बाहर निकलते आप कहाँ जाएंगे, सड़क पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आप संपूर्ण शहर का दर्शन कर सकेंगे। तो हमारा सार्थक क्रम क्या हो जाएगा, एक आप देखेंगे कि ये आपके द्वारा दिया गया, लेकिन आपके प्रश्न में भी एक दिया है। दूसरा क्या है, चौथे पे दिया हुआ है, चलिए। तीसरा क्या होगा, परिसर, जो 5वें पे दिया है। फिर उसके बाद क्या होगा, परिसर से बाहर आने पर हम सड़क पे जाएंगे, जो कि हमारा तीसरे पे दिया हुआ है। 5वां हमारा जो शहर है वो दूसरे पे दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सार्थक या सही अनुक्रम या क्रम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, चलिए सेंटर को ले लेते हैं, क्योंकि 5 ही स्टेप दिया है। तो सेंटर में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। विकल्प ए में देखते हैं यहाँ क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये आपका गलत होगा, और इस कारण से विकल्प ए भी गलत होगा, क्योंकि सेंटर को लेफ्ट से देखिए, राइट से देखिए, सेंटर तो सेंटर ही होगा। विकल्प बी में देखेंगे यहाँ क्या चाहिए, 5, तो 5 दिया हुआ, चलिए। विकल्प सी में देखते हैं यहाँ क्या चाहिए, 5 चाहिए, लेकिन 3 दिया, तो ये गलत, तो ये भी गलत। विकल्प डी में देखते हैं यहाँ 5 चाहिए, 5 दिया हुआ, तो चलिए छोड़ देते हैं। अब हमारा कौन सा बच रहा है, विकल्प बी और विकल्प डी बच रहा है। तो इसमें हमने आपको बताया था जो कॉमन है उनको कट कर लीजिए। आपने देखा कि विकल्प बी और विकल्प डी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 5 के हम क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट को उठा लेते हैं। तो 5 के लेफ्ट या राइट को उठाते हैं, मान लीजिए 5 के लेफ्ट को उठाते हैं तो 4 आ जाता है, तो 4 यहाँ दिया हुआ है। विकल्प डी में देते हैं, यहाँ भी 4 दिया हुआ, अरे यार चलो। अब उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट में 1 हमें चाहिए, तो 4 के लेफ्ट में क्या 1 दिया हुआ है, तो चलिए सही है। और विकल्प डी में देखते हैं तो यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये गलत होगा, तो हमारा विकल्प भी गलत हो जाएगा। और एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प बी बच रहा हमारा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे अपार्टमेंट, शहर, सड़क, इमारत, परिसर और राज्य। इसमें एक स्टेप बढ़ गया, वो क्या हमारा, राज्य का। तो वही क्रम हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा सबसे पहले एक अपार्टमेंट आएगा, अपार्टमेंट के बाद क्या आता है हमारा, इमारत आता है, इमारत के बाद क्या आता है, परिसर आता है, परिसर के बाद क्या आएगा, आप सड़क, सड़क के बाद आपका क्या आ जाएगा, शहर, जो 5वें स्टेप है। राज्य जो स्टेट है वो हमारा सबसे अंतिम में है। तो हमारा सार्थक क्रम सजा लेते हैं। ये तो हमारे द्वारा है, तो पहला हमारा क्या आ रहा है, पहले स्टेप पे दिया है, और प्रश्न में जो दूसरे हमारे द्वारा दिया गया है वो चौथे पे दिया है। चलिए इसके बाद जो हमारा तीसरे दिया है वो 5वें पे दिया हुआ है, परिसर। और जो हमारा ये सड़क है चौथा, ये हमारा तीसरे दिया हुआ है। चलिए, और उसके बाद जो 5वां है हमारा क्या, वो दूसरे पॉइंट पे दिया गया है। और फिर जो 6वां है राज्य, वो 6वें पे ही दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक और सही अनुक्रम हो जाएगा। चलिए इसमें से लेफ्ट ले लीजिए और राइट ले लीजिए। आपको लेफ्ट
अब यहाँ देख रहे हैं 2 है तो 2 को भी उठा सकते हैं आप सेंटर में, आपको 5 और 3 दोनों मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसके लिए हम, चलिए लेफ्ट से उठाते हैं। लेफ्ट में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, कोई बात नहीं। ए विकल्प ए में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, चलिए छोड़ देते हैं। विकल्प बी में देखते हैं यहाँ 4 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखते हैं यहाँ भी 4 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी में देखते हैं ये भी 4 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए इसका रिवर्स फॉर्म जब आप करेंगे तो ये जो 6 है कहाँ पे आ जाएगा, आपके लेफ्ट में आ जाएगा और 1 जो है आपका राइट में आ जाएगा। तो साथियों यदि आपका मान लीजिए इसका रिवर्स फॉर्म आपका एग्जामिनर दिया हो तो हम राइट से देख लेते हैं। राइट में देखेंगे हमें 1 चाहिए, तो आपने देखा विकल्प ए में यहाँ 6 दिया हुआ है तो इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और विकल्प बी में भी 6 दिया है, विकल्प सी और विकल्प डी में भी 6 ही दिया है, तो ये क्या है, इसके हिसाब से तो हमारे सभी गलत हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, इन्वर्स फॉर्म में हमारा नहीं दिया, अर्थात कि रिवर्स फॉर्म में नहीं दिया, यही हमारा जो सही क्रम है उसी को दिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 4, विकल्प बी में 4 भी गलत है, विकल्प सी में भी गलत है, विकल्प डी में, तो विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी सभी गलत हो जाएंगे। चलिए अब हम मिला लेते हैं। विकल्प ए में 1 दिया है, फिर उसके बाद 4 आना चाहिए, 5, 3, 2, 6, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही क्रम हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, वो क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प ए हो जाएगा। अब साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ और देखेंगे अपने 8वें प्रश्न को। यहाँ दिया हुआ है अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, कहानी या अध्याय। तो यहाँ आप जानते हैं कि सबसे छोटा क्या हो जाता है, सबसे छोटा आपका अक्षर होता है, तो ये पहला होगा। फिर अक्षर के बाद क्या आ जाता है, आपका शब्द आते हैं, शब्दों से बड़े जो होते हैं वो वाक्य हो जाते हैं, और वाक्य से बड़े क्या होते हैं, आपके पैराग्राफ होते हैं, और कई पैराग्राफ, अर्थात कि पैराग्राफ से बड़ा क्या होता है, कहानी या एक हमारा चैप्टर होता है। ये तो उसी क्रम में दिया है जिसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए, 1 है देखेंगे, दूसरा दूसरे दिया, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, पांचवा पांचवें पे। तो हमारा क्रम भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जो हमारा सामान्यतः गिनती का क्रम होता है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसको हमें सेंटर लेफ्ट राइट डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 विकल्प ए में देखेंगे, पहले 1 है, 3 है, जबकि यहाँ क्या चाहिए हमें 2, तो ये गलत, तो हमारा विकल्प भी गलत। विकल्प बी में देखेंगे 5, ये तो पहले ही गलत हो गया, जबकि यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हो सकता है साथियों इसका क्या हो, रिवर्स फॉर्म दिया हो, तो रिवर्स फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 5 4 3 2 1 हो जाएगा। लेकिन पहले हम अपना जो पहला फॉर्म है उसको हम देख लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत होगा। और सी में क्या है देखते हैं हम, 1, चलिए 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यही हमारा क्या है, सही क्रम दिया हुआ है जैसा कि हमने सजाया था। और विकल्प बी भी क्या होगा, गलत होगा। विकल्प डी में देखते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ है तो ये भी गलत होगा, जबकि 1 होना चाहिए। अब हमारा एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही क्रम होगा, और सही विकल्प प्रश्न संख्या 8 का जो होगा वो विकल्प सी होगा। और अब आपको बता देते हैं कि यदि आपको इसके पहले भी कुछ पूछे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, वर्ण आता है। वर्ण के बाद क्या आ जाता है, अक्षर, जैसा कि आपका दिया हुआ है। अक्षरों को मिला करके क्या होता है, आपका एक शब्द बन जाता है, या जब यही शब्द क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहला जाता है, शब्द या पद। फिर उसके बाद क्या होता है, उपवाक्य बन जाता है। क्या बनता है, उपवाक्य, इसी को वाक्यांश भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, आपका वाक्य आ जाता है। फिर वाक्यों के बाद अगर देखा जाए तो क्या आ जाता है, आपका एक पैराग्राफ आ जाता है। क्या आता है, एक पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ के बाद आपका क्या आता है, आप देखेंगे तो एक कहानी आ जाता है या एक अध्याय आ जाता है। कहानी और एक अध्याय के बाद आपका क्या आ जाता है, एक पुस्तक आ जाता है। क्या आता है, पुस्तक। और अंततः क्या होता है, हमारा एक भाषा का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, भाषा का निर्माण हो जाता है। ये भाषा निर्माण का सही क्रम है। लेकिन यहाँ में समूह या समुदाय को पढ़ना था, लेकिन हमने आपको बता दिया आपके जानकारी के लिए। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 9वां प्रश्न है, उपवाक्य, पुस्तक। क्या है, उपवाक्य, पुस्तक, वाक्य, अवतरण या अध्याय। ये जो अवतरण शब्द है साथियों, इसको आप अनुच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुच्छेद। और इसी को आप क्या कह सकते हैं, एक पैराग्राफ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारा जो प्रश्न है,
ये है उपवाक्य पुस्तक वाक्य अवतरण अध्याय। जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया, इसमें आप देखेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा, ये उपवाक्य हो जाएगा। और उपवाक्य को ही आप क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। और वाक्यांश को ही हम क्या बोलते हैं, आपको बताते हैं, अर्थात कि किसी वाक्य का एक अंश। और वाक्यांश, और उसके बाद क्या हो जाता है, वाक्य आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक अवतरण अनुच्छेद या एक पैराग्राफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक अध्याय का निर्माण हो जाता है। अंततः क्या होता है, एक पुस्तक का या ग्रंथ का निर्माण हो जाता है। तो हमारा जो क्रम होगा, पहला क्या है, एक पे दिया हुआ है। दूसरा जो है वो क्या है, वाक्य जो तीसरे पे दिया हुआ है। तीसरा हमारा अवतरण है जो चौथे पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, हमारा जो चौथा अध्याय वो पांचवें पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा क्या है, पांचवा अर्थात कि पुस्तक है वो दूसरे पे दिया हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक अनुक्रम हो जाएगा। क्या होगा, सार्थक अनुक्रम हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सेंटर को उठा लेते हैं। हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो सेंटर में हम यहाँ देखते हैं 4 विकल्प ए में दिया हुआ है, चलिए छोड़ देते हैं। तो विकल्प बी में देखते हैं क्या है, विकल्प बी में आपका 3 दिया हुआ है, तो ये गलत, तो ये भी गलत। तुरंत कट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि सेंटर चाहे रिवर्स फॉर्म में दिया हो चाहे ना दिया हो, सेंटर तो सेंटर ही होगा। फिर विकल्प सी में देखते हैं, यहाँ 4 दिया हुआ, चलिए 4 चाहिए, 4 दिया हुआ है। विकल्प डी में देखते हैं, यहाँ 5 दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, 4, तो ये भी गलत, तो हमारा विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब साथियों जो आपका 4 दिया हुआ है, इसके चाहे आप लेफ्ट को देख लीजिए चाहे आप राइट को देख लीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, राइट को देखते हैं। राइट में 5 चाहिए, तो 4 के राइट में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। देखिए यहाँ 3 दिया हुआ, चलिए इसको कट कर लीजिए, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 4 दिया, 4 के राइट में क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5 दिया हुआ। चलिए बाकी को मिला लेते हैं हम। लेफ्ट से हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 3 4 5 2, तो चलिए 1 दिया हुआ है, 3 दिया है, 4 5 और 2 भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, तो विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे व्यक्ति, देश, परिवार, गांव, जिला, राज्य। तो हम आपको बताती है जो व्यक्ति दिया है इसकी जगह आपका परीक्षक आपको सदस्य भी दे सकता है। तो सबसे छोटा जो होता है, आप पढ़े होंगे इस प्रश्न को, लग गया होगा, तो आपका सदस्य सबसे पहले आता है। सदस्य के बाद आप क्या आता है कि जब 3 4 सदस्य हो जाते हैं तो उससे परिवार बन जाता है, दूसरे स्टेप पे है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका एक परिवार, फिर उसके बाद आपका गांव आ जाएगा। गांव के बाद क्या होगा, एक जिला आ जाएगा। जिला के बाद आपका क्या होगा, एक राज्य आ जाएगा। राज्य के बाद आपका क्या होगा, एक देश आ जाएगा। तो हम आपको बताते हैं ये आपका क्रम है। फिर प्रश्न में देखे गए हम क्रम को सजा लेते हैं। चलिए पहले पे जो व्यक्ति या सदस्य है वो पहले पे दिया है, फिर दूसरा हमारा तीसरे पे दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। जो तीसरा है वो चौथे पे दिया हुआ है, और जो चौथा है वो 5वें पे दिया हुआ है, और जो 5वां वो 6वें पे दिया है, और जो हमारा 6वां है वो दूसरे पे दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक क्रम हो जाएगा। तो इसमें हमारा लेफ्ट या राइट क्या हो जाएगा, इसमें लेफ्ट हमारा 1 हो जाएगा, राइट हमारा 2 हो जाएगा। चलिए तो हम इसमें से क्या करते हैं, सेंटर को उठाते हैं। सेंटर में हमें 4 या 5 चाहिए, तो इसमें जब सेंटर को उठाएंगे तो हमें लेफ्ट से 4 चाहिए, राइट से हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो आप सेंटर में उठाइए, तो आपका सेंटर में आप देखेंगे ये आपका सेंटर में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सेंटर में हमें लेफ्ट से क्या चाहिए, 4 चाहिए, चलिए 4 दिया हुआ है। राइट में क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो यहाँ 3 दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारा क्या विकल्प बी में, लेफ्ट में हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, और राइट में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 5 का हमें पेयर मिल ही नहीं रहा है। बस आप पेयर देख लीजिए 4 5 का पेयर, तो यहाँ 4 5 का पेयर नहीं मिला, तो ये गलत, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे विकल्प सी में, यहाँ भी 4 5 का पेयर है, और डी में भी देखेंगे यहाँ भी 4 5 का पेयर है। चलिए कोई बात नहीं। अब 4 के लेफ्ट में देख लीजिए, या तो आप 4 5 के राइट में देख लीजिए। चलिए हम 4 के क्या करते हैं, लेफ्ट में हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। 4 के लेफ्ट में क्या चाहिए, विकल्प सी में देखेंगे ये हमारा 6 दिया हो, जबकि हमें 3 चाहिए, कट कर दीजिए। अब यहाँ देखते हैं 4 के लेफ्ट में हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो ये हमारा 3 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शेष पॉइंट को मिला लेते हैं। हमें लेफ्ट से क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 दिया हुआ है, 3, फिर 4 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 और 2 भी दिया हुआ है, तो विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प क्या होगा,
विकल्प डी हो जाएगा साथियों इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं साथियों कि आपके अपने चैनल टूवर्ड सक्सेस द्वारा प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक अध्याय से आपको क्या होगा, अधिक से अधिक या हर बनने वाले संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जाएगा और आपको अभ्यास कराया जाएगा। उसका मुख्य कारण क्या साथियों, हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप बिना अभ्यास के सफल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन दे रहे हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे मतलब क्या है, अधिक से अधिक स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी। क्या आएगी, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाता है, शुद्धता, जिससे आप कहते हैं आपके प्रश्न क्या होंगे, अधिक से अधिक सही होंगे। और इसके साथ साथ आपका क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आपके प्रश्न स्वाभाविक सी बात है ऑटोमेटिकली सही होंगे, और उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी आएगी। तो साथियों आपको इसीलिए आपके अपने चैनल टूवर्ड सक्सेस द्वारा अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने ला करके आपको अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे कि आपका जो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है, अर्थात कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना, वो आप क्या करें, आप प्राप्त कर सके और आपका जो मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति करने में कामयाब हो साथियों। तो सबसे जो जरूरी चीज़ है वो प्रैक्टिस। आप एक प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करें, उससे आपके अंदर क्या आएगी, एक्यूरेसी, और साथ ही साथ एक्यूरेसी आने के बाद क्या होगा, आपका स्पीड भी आएगा। तो आपको मालूम है कि आजकल के जो कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब अन्य जो लोग या छात्र या स्टूडेंट या कंपटीटर्स होते हैं उनको प्रश्न नहीं आते, उनको भी आते हैं, पर उनमें या तो एक्यूरेसी की कमी होती है या तो स्पीड की। और स्पीड आप जानते हैं कि सबसे अंत में मिलता है। जितना ही अभ्यास करेंगे, जब आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको, आप खुद देख लीजिएगा किसी भी चीज़ को, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक्यूरेसी आता है, और तेजी उसके बाद, अर्थात कि स्पीड या गति जो होती है उसमें सबसे अंत में आता है साथियों। तो इसलिए आप अपने चैनल टूवर्ड सक्सेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप अधिक से अधिक आप अभ्यास कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य है उसकी आप प्राप्ति कर सकें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.